वन आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं कुछ भी शो नहीं कर रही सच एज मेरा स्टडी टेबल या फिर ना कोई बुक्स हैं ना कोई रूटीन क्लिप्स हैं। आज बस बैठ के थोड़ी सी बातें करनी है क्योंकि हर चीज़ दिखाना कभी कभी ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी प्लान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। यूजुअली जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो कॉन्टेक्स्ट यूपीएससी सीएससी के बारे में होता है। लेकिन आज हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट होने वाला है। आज हमारा फोकस रहेगा एसएससी सीएचएसएल 2026 के ऊपर। सबसे पहले मैं एक ऑनेस्ट चीज बोलना चाहती हूँ। अभी तक मैंने एसएससी सीएचएसएल के लिए कोई प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। जो भी मैं आज बात कर रही हूँ वो प्लानिंग है, क्लैरिटी है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन कल से स्टार्ट होगा। और शायद यही सबसे रियलिस्टिक पॉइंट है आज के वीडियो का, जहां से प्रिपरेशन एक्चुअली शुरू होती है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा माइंड में, दैट इज व्हाई एसएससी ऑल ऑफ अ सडन। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं है एसएससी ज्वाइन करने का। मैं ये एग्जाम एक रियलिटी चेक के लिए दे रही हूँ, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है सब ठीक चल रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता काफी बार। एसएससी सीएचएसएल मेरे लिए एक सच है। ये बताएगा कि मैं एक्चुअली प्रिपरेशन के लेवल पे कहाँ स्टैंड करती हूँ। मैं कितने पानी में हूँ और कितने दूध में हूँ। Before starting off with our original vlog, let us know about what is SSC. SSC CHSL एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 3 stages होते हैं बेसिकली। Tier 1, Tier 2, Tier 3, सिमिलर टू यूपीएससी जैसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और ये एग्जाम ऐसा है जहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करेगी, सेम एज यूपीएससी। लेकिन दोनों का लेवल बहुत डिफरेंट है। यूपीएससी इज हियर एंड एसएससी इज हियर। और अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस में जीएस अच्छा खासा दिया हुआ है। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी खासी दी हुई है। मैथ्स एंड रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। अगर मैं पर्सनली अपने सिलेबस की बात करूं तो मैंने जीएस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स काम नहीं आने वाले। ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। उसमें आपको कंफ्यूजन होगा और वही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, रैंक क्या आएगी आपकी। इसलिए अब मैं जीएस को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से देख रही हूँ। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो डेफिनेटली आई विल गो विद सुदर्शन गुर्जर से फॉर ज्योग्राफी। कमिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए मैं आरती मैम को प्रेफर करने वाली हूँ। बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाती हैं, तीनों पढ़ाती हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। पॉलिटी के लिए देखो, या तो आई विल बी प्रेफरिंग सिद्धार्थ अरोड़ा सर, अदरवाइज सरमाद महराज सर। बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम एन अकेडमी। दे आर गुड टीचर्स। उनका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर पॉलिटी इज टू गुड। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हमारे सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो मैं उसके लिए दीपक यादव एजुकेशन को प्रेफर करने वाली हूँ, जो हमें द हिंदू का एनालिसिस और इंडियन एक्सप्रेस दोनों देते हैं। एंड कमिंग टू आवर इंग्लिश सेक्शन, आई विल बी प्रेफरिंग 2 टीचर्स। वाई 2 टीचर्स? देखो, दोनों टीचर्स का अलग अलग मेथड है पढ़ाने का। पहली मैम है नीतू सिंह केडी लाइफ, आपने ज़रूर सुना होगा उनके बारे में। शी इज़ अ गुड टीचर। एंड कमिंग टू द अनदर वन, आपने एक चैनल देखा होगा, इंग्लिश विद रानी करके है, इंग्लिश विद रानी मैम। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 टीचर्स काफ़ी हैं इंग्लिश कवर करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। कल से मैं अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे नहीं रखूंगी। मैं अपनी प्रिपरेशन को 75 डेज के डिसिप्लिन चैलेंज के फॉर्म में देख रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं होने वाला कि हर दिन परफेक्ट होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर दिन ऑनेस्ट एफर्ट रहेगा मेरा। चाहे थोड़ा पढ़ूं, ज़्यादा पढ़ूं, लेकिन कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी तो रहेगी एटलीस्ट मेरे अंदर। क्या पता वो यहाँ से बैठे बैठे कहीं और जाके सिलेक्शन दिलवा दे। अगर आप में से भी कोई ऐसा है हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीएचएसएल 2026 और एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम विद मी। और अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ कमेंट लाइक आई एम इन, दैट्स इट। एंड हियर वी आर टुगेदर टू स्टार्ट ऑफ विद अ 75 days challenge।
एंड कमिंग टू द मेन मोटिव, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोग इस स्टेज पे होते हैं, ना फुली बिगनर हैं, ना फुली कॉन्फिडेंट हैं। यू कैन से ना वो फुली प्रोफेशनल है, बस एक डिसीजन के पॉइंट पे रहती है उनकी लाइफ। और यही वो स्टेज होता है जहाँ लोग या तो गिव अप कर देते हैं या फिर सीरियसली स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो सिर्फ बातचीत करने के लिए था। एक्चुअल जर्नी हमारी कल से स्टार्ट होगी। लेट्स से कंसिस्टेंसी कहाँ तक लेके जा सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।